मतलब टोकन का अर्थशास्त्र, जैसे हमारे, मैं हमेशा कहता हूं, हमारे कंट्री की करेंसी है। छोटे से छोटा काम से लेके बड़े से बड़ा काम उसी माध्यम से होता है, और उसी के इंतजार में हम सब लोग इस मंच पर इकट्ठे हैं। मतलब रुपया, रुपये की लैंग्वेज हम लोग बहुत बेहतर समझते हैं। डॉलर, चलिए आप लोग यहाँ काम कर रहे थे, डॉलर है, लेकिन अपने अपने जीवन में हम लोग इंडिया में रुपए का ही महत्व रखते हैं। रुपया हमारे लिए महत्वपूर्ण है, उसी को कमाने के लिए हम लोग यहाँ पर हैं। मतलब वो आपकी दिनचर्या के लिए जो करेंसी है वो जरूरी है। उसी तरीके से, ठीक उसी तरीके से ट्रेजर का जो दुनिया है, ट्रेजर की जो इकोनॉमी है, वो मात्र और मात्र TUFT पे टिकी है साथियों। उसी का टोकोनॉमिक्स है। हम और आप जानते हैं कि कंपनी को हमसे और आपसे जल्दी है। आज मैं बताता हूं साथियों को कैसे। उनके पास बहुत समय नहीं है, ठीक है, बहुत जल्दी प्रकट होना चाहिए, हम लोग रोज कर रहे हैं, लेकिन कहते हैं होमवर्क भी करना रहता है। यदि यही डिस्ट्रीब्यूशन, मैं इसको सेलिंग शब्द नहीं यूज करता हूं, क्योंकि अमूल्य सर बता चुके हैं, IEO, IDO के और ICO, ये 3 माध्यम से टोकन आपको दिए जाते हैं। ये चल रहा IDO, इनिशियल डेस्क ऑफरिंग। कम्युनिटी के अंदर ही सारा कुछ हो रहा है, बाहर का लगभग ना के बराबर इसमें पार्टिसिपेशन है। यही डिस्ट्रीब्यूशन यदि सिस्टम 004 पर करता, तो जो $1200 में 30 लाख टोकन रिलीज होते हैं, मात्र 3 लाख टोकन रिलीज होते। तो सोचिए सोचिए साथियों, वो काम करने में इसको 10 गुना ज्यादा वक्त लगता, समय लगता। यदि आप इसको ढंग से समझते हैं तो 3-4 दिन से देखा होगा आपने कि टोकन बहुत फास्ट रिलीज हो रहे हैं। बेहतर बात यह है कि जितने रिलीज होते हैं उतने अब्जॉर्ब भी हो जाते हैं, यानी कोई न कोई इसको ले भी लेता है। आप समझिए साथियों, 70-75 हजार डॉलर की पर डे इसमें वॉल्यूम हो रही है। मतलब अगर 35-40 हजार के टोकन बेचे जा रहे हैं, तो 35-40 हजार डॉलर के टोकन खरीदे भी जा रहे हैं। इसीलिए सिस्टम का जो डिस्ट्रीब्यूशन पार्ट है बहुत तेजी से खत्म हो रहा है साथियों। हम और आप जानते हैं, सिस्टम ने अपने व्हाइट पेपर से 30% का लगभग इको सिस्टम के लिए रखा था, और 15% जो पिछली उनकी नोटिफिकेशन है एडवाइजरी टीम और डेवलपर टीम के लिए है। और उन्होंने कम्युनिटी एयर ड्रॉप के लिए 15% रखा था, और कम्युनिटी डिस्ट्रीब्यूशन शब्द ने यूज किया था, तो आप इसमें ही गिन सकते हो जो भी चल रहा है मेरे हिसाब से 25%। तो यदि ढंग से आप देखें तो लगभग लगभग क्वांटिटी में 7-8 महीने ट्रैक किया मैंने, इसी के इर्द गिर्द कंपनी ने, सिस्टम ने हमें टोकन रिलीज किए हैं साथियों, ये IDO के माध्यम से, यदि आपने ढंग से इसको देखा होगा। और लिक्विडिटी प्रोविजन के नाम पर कंपनी ने, जो बाइनेंस लॉन्च पूल जिसको हम कह सकते हैं, 5% की उन्होंने इक्विटी रखी हुई है। यदि आप इसको ढंग से ऑब्जर्व करो तो कंपनी अपने हिसाब से ठीक चल रही है, परंतु आप में बेचैनी एक तो वो है कि हमारे विड्रॉल डिले हुए, और दूसरे कुछ लोग बेचैन वो भी हैं जिन्होंने ऊपर लेवल पे इसको खरीद लिया होगा। मैं TFT टोकन की बात कर रहा हूं साथियों। क्यों? हम आप जानते हैं ये कुछ समय पहले 004 पर भी गया था, तो नेचुरली कुछ लोगों ने वहां भी खरीदा होगा, या नीचे आते समय एवरेज आउट किया होगा उन्होंने, DCA बोलते, डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग, और कुछ लोग यहाँ पर भी खरीद रहे हैं। तो ये तो हो सकता है कि बहुत से लोगों ने जिन्होंने TFT खरीदा होगा उनका कुछ माइनस में दिख रहा हो। परंतु यदि आप इसको ढंग से एनालाइज करते हैं, समझते हैं क्रिप्टो करेंसी की दुनिया को, तो बिल्कुल भी, मेरे हिसाब से अगर कोई मुझसे बात करे तो मेरा भी रेट है साथियों। और मैं आपसे कहता हूं, अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट मैंने TFT में किया है, क्योंकि यदि इतनी जानकारी आपसे शेयर कर रहा हूं तो मेरा मेरा भी तो कॉन्फिडेंस होगा। तो मैंने भी अपनी अपनी कैपेसिटी से हिसाब से इसको लिया है। और मुझे कॉन्फिडेंस इसलिए है क्योंकि इस इकोनॉमी में, ट्रेजर की इकोनॉमी में, इसके बिना कुछ होना ही नहीं है। जब भी कुछ बड़ा आपको होते दिखेगा, सबसे पहले TFT आपको इंडिकेशन देगी साथियों। कंपनी बहुत पुरजोर तरीके से मेरे हिसाब से तैयारी कर रही है इसको बाहर की दुनिया में ले जाने के लिए। अभी तो वो आपके बीच में है ना, ये IDO चल रहा है। हमेशा IDO नहीं चल सकता साथियों, उनके पास एक लिमिट है। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो इस समय मात्र उनके पास 36.44 की टॉप 10 की होल्डिंग दिखती है बिटगेट पर। उसमें 1.5% आप पूल से निकाल दीजिए, तो ये 35% से नीचे टॉप 10 में भी आ चुका है। क्योंकि पूल को आप टॉप 10 में नहीं गिन सकते हैं, पूल जैसे ही इसका प्राइस बढ़ेगा पूल अपने आप घटने लग जाएगा।
जब टोकन रिलीज ज्यादा होते हैं, जब प्राइस कम होता है तो टोकन ज्यादा रिलीज होते हैं, और जैसे ही प्राइस बढ़ता है टोकन कम होने लगते हैं, यूएसडीटी आपको दिखने लगेगी साथियों। लिक्विडिटी जो आपको बहुत अभी मामूली नजर आती है 1.5-2 लाख डॉलर की, वो आपको मिलियंस ऑफ डॉलर में दिखने वाली है साथियों। इतना बड़ा इसमें, मतलब एक तरह से ना, जब ये पूरे फॉर्म में आएगी तब आप लोग, हम लोग मंच पे रहेंगे, आप देखिएगा, आप शब्द आप एक दूसरे को याद करेंगे हम लोग कि हम लोग क्या इसको ठीक से एनालाइज पकड़ कर पा रहे थे, क्या ठीक से पकड़ पा रहे थे। हमारे बीच में अमूल्य सर से कम टीएफटी के मामले में या ब्लॉकचेन और क्रिप्टो करेंसी में हम में से कोई उनसे ज्यादा ज्ञानी नहीं है, और उन लोग क्या खूब हम लोगों को बताते हुए ला रहे हैं साथियों। इस समय अगर टॉप 4 वॉलेट की बात करें तो मात्र 34.15, मतलब ये 35% से किसी भी एंगल से नीचे आ चुका है। यदि 5% का सिस्टम बाइनेंस लॉन्च पूल को देता है तो अराउंड 30%। जी, ये बाइनेंस लॉन्च पूल को जरूर देंगे, कारण बाइनेंस की कम्युनिटी जो है 30 करोड़ की, 3 करोड़ जिसमें पिछले इसी साल ऐड किए गए हैं, बहुत बड़ी कम्युनिटी है। जैसे हम और आप या ट्रेजर हमारा आपका भला चाहती है, जैसे बाइनेंस एक्सचेंज भी अपनी कम्युनिटी का भला चाहती है। आफ्टर ऑल 500-600 एक्सचेंजेज हैं, बाइनेंस पे इतने लोग क्यों हैं? क्योंकि बाइनेंस एक्सचेंज भी अपनी कम्युनिटी का बखूबी ख्याल रखती है। जब भी कोई अच्छा टोकन या कॉइन आता है, वो लोग एयर ड्रॉप का निगोशिएशन करते हैं प्रोजेक्ट के साथ में, और अपनी कम्युनिटी को दिलाते हैं जिनका बीएनबी होल्डिंग आती है। तो इसीलिए इस कंपनी ने दूरदर्शिता दिखाते हुए 5% की लिक्विडिटी प्रोविजन बाइनेंस के लिए कर रखी हुई है साथियों। देखिए, अगला पल कौन क्या है कोई बता नहीं सकता। आप ये नहीं कह सकते कि 7CF का पूरा वॉलेट खाली हो जाएगा तभी सिस्टम कुछ करेगा। आप इसको एंटीसिपेट कर सकते हैं, अपने माइंड का एनालिसिस लगा सकते हैं, लेकिन सिस्टम से आगे आप नहीं चल सकते हैं। टोकन रहते रहते भी सिस्टम कभी भी यहां से आगे जा सकता है। कितना देगा साथियों? मैं हमेशा कहते आया हूं, लगभग लगभग एकदम, जैसे अमूल सर बताते हैं ना, एकदम नजदीक खड़ा है। यहां से हम और आप अनाउंसमेंट्स का ही वेट करिए। अब वो कौन सा दिन है, किस पल में हो जाए, ये कह पाना जरा मुश्किल जरूर है, लेकिन इस कहते हैं ना, इसकी नमज को जरूर पकड़ लिए हम लोग। जैसे डॉक्टर कोई बीमारी पकड़ता है ना, तो हमको समझ में आ गया इसकी कि इसको कहाँ पे कितनी धड़कन है, क्या सिचुएशन है। तो साथियों, ये जो आपको कुछ समय से पहले लग रहा था कि बहुत ढीला ढाला सा सिस्टम है या इसका हालत ठीक नहीं दिख रही है, ये मुझे लगता है आईसीयू से निकल के जनरल वार्ड में होते हुए भागने और दौड़ने की तैयारी में पेशेंट कर चुका है। ये बहुत कुछ, इतना कुछ आपको जल्दी सामने दिखाई देने लग जाएगा, तब आप समझेंगे कि नहीं, इसको हम लोग वास्तव में सही पकड़ पा रहे थे। मैं लगातार कहता हूं, ये गतिविधियां इसकी फ्रॉड की बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल, मतलब नील बट्टा कतई नहीं हो सकती। ये कारनामा है ही नहीं। उससे आपको ये डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट करना है, ये काम ऊपर के रेट में नहीं हो सकता साथियों। 004 पर आप सोचिए 10 गुना ज्यादा फंड रिलीज करना पड़ता, मात्र 3-3 लाख टोकन पूल में आ रहे होते, कितना समय लगता। इतना समय सिस्टम के पास वास्तव में नहीं है। क्यों? इनको इस सिस्टम को आपसे थोड़ा बाहर निकलना है। ये इसीलिए जब नोटिफिकेशन दे रहे थे तो लगातार हमको थैंक यू बोल रहे थे, शुक्रगुजार। देखिए, वो जो सिस्टम चला रहे वो भी ह्यूमन बींग्स हैं, हमारे आप जैसे इंसान ही हैं। वो जानते हैं कि हमने उनका बहुत साथ दिया है या उन्होंने हमारा कितना उपयोग किया है, जो भी समझ लीजिए। तो कहीं ना कहीं उनको भी आभास है कि जिस कम्युनिटी को इतना हमने तरसाया है या जिस कम्युनिटी ने इतना हमारा साथ दिया है, उसका हक बनता है। वो जानते हैं, हम चाहते हैं वो डायरेक्ट वॉलेट से दें, जो कि मुझे नहीं लगता इतना पॉसिबल है। जैसे तेज करण जी कहे गए, लाखों लाख डॉलर ऐसे दिए नहीं जा सकते सर, वो प्रैक्टिकल मुझे नहीं लगता। लेकिन दिलवाने में सिस्टम को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, वो खुशी से आपको दिलवाएगा भी। इसीलिए अंकित जी जो सुबह मॉर्निंग बता रहे थे, अभी 3 सर के मंच पे भी रख रहे थे, उन्होंने देख लिया, समझ लिया है कि एनएफटी आपकी सुरक्षित है और कहाँ गई हुई हैं। कुछ काम सिस्टम के हाथ में ही है, उसे ही करने देते हैं तो बेहतर है। परंतु मुझे पूरा भरोसा है कि सिस्टम किसी का पैसा मारने के इरादे से कभी काम नहीं किया। एक एक पैसे का हिसाब किताब रखा हुआ है। हाँ, विलंब हो रहा है, समय लग रहा है और हम लोग परेशान भी हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप लोग इस समय दिक्कत फील कर रहे हैं, सामाजिक तौर पे फील कर रहे हैं, लीडर्स को, जो उनके सबॉर्डिनेट, जो उनके डाउनलाइंस हैं, वो भी सवाल कर रहे हैं। हम और आप अपने जीवन में भी संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि पैसे की जरूरत तो सबको है सर। अगर हम आपसे बात कर रहे हैं तो ऐसा मत सोचिए हमें जरूरत नहीं है। ये जीवन यापन ही पैसे के माध्यम से है, ये चलती इकोनॉमी पैसे से।
हर छोटी से छोटी से लेके बड़ी से बड़ी जरूरत, पारिवारिक हो या हमारी खुद की हो या सामाजिक हो, बिना पैसे के होती नहीं है। इसमें कोई भेदभाव नहीं है सर। दिक्कत समझ में आती है, परंतु इस समय जब चीजें डिफिकल्ट नजर आए, उस समय एक कहते हैं ना, समझदार व्यक्ति को संयम और धैर्य की बहुत जरूरत पड़ती है। यदि आप ये चीजें नहीं रखेंगे तो आप और बेचैन होंगे और फिर अपशब्द भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे बहुत से साथी करते हैं। ऐसा करना नहीं चाहिए, क्योंकि हम लोग अगर यदि आपके साथ खड़े हैं तो आप हमें अगर सिस्टम समझ कर ही हमारे से ही आप कुछ गलत व्यवहार करने लग जाएं, उचित नहीं है। हम आपका और अपना खुद का भी भला चाहते हैं। हम दोनों साथ, तीनों साथ मिलकर जब चलेंगे पूरा मंच के साथ में ना, तभी हम मंजिल पे आ पाएंगे। तो हमारा यही कहना है साथियों, जो मैं समझ पाता हूँ, टोकोनॉमिक्स इसकी लगभग लगभग करीब है। जो इसके माइंड में था वो लगभग लगभग मुझे लगता पूरा होता दिखता है। वो 2 दिन में हो जाए, आज हो जाए, 5 दिन में हो जाए, पर इतना लंबा समय आपसे नहीं मांगा जा रहा है। मैं क्यों आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ? क्योंकि सिस्टम से हम तो बात पहुंचाते ही हैं, परंतु मुझे लगता है हमारी जो कम्युनिटी है उन्हें भी धैर्य की जरूरत है। क्योंकि लास्ट में आप लोग बहुत से साथी अब बात नहीं रख पाते हैं। मैंने लीडर्स को भी देखा है बेचैनी में। जब मैं उनकी स्थिति समझता हूँ तो मैं सोचता हूँ, 85 इतने हमारे साथी हैं, उनमें से उनके भाव क्या होंगे। मैं बोल तो रहा हूँ, परंतु पता नहीं मुझे वो कैसे ले रहे होंगे। तो मैं सच कह रहा हूँ, मैं हाथ जोड़ के मुद्रा में बैठा हूँ आपसे। क्यों मैं चाहता हूँ? क्योंकि यदि आप इस समय अगर अपने आप को हरा लिए या कहीं ना कहीं अपने को डगमगा गए, तो साथियों आप पछताएंगे, सोचेंगे कि मैं तो जीत रहा था, मैं अंत में ही क्यों नहीं समझ पाया इस चीज को। तो आपके पास टोकन है, तो हिम्मत कर कर, कहते होल्ड टाइट, हिम्मत करके उनको अपनी गांठ में बांध रखिए, छोड़िए मत। क्यों? ये ऐसी उड़ान भरेगा साथियों, 004 तो क्या, उससे ऊपर तो लगता किसी के एवरेज नहीं है। ये डॉलरों में आपको दिखाई देगा। समय तो देना भी चाहिए ना। आप भी समझते हैं कि पैसा इतना आसानी से बनता नहीं है। पैसे को समय दीजिए। पैसा ग्रो जरूर करता है, लेकिन आपके हमारे हिसाब से नहीं। इस सिस्टम ने ही करना है, हमने कुछ नहीं करना है। हमें चुपचाप इसको जकड़ के, कहते हैं, पकड़ के बैठे रहना है साथियों। तो बस यही आपसे याद रखना चाहता था, टोकोनॉमिक्स बताना चाहता था आपसे, इसलिए कि मुझे ऐसा लगता है इसके टोकन लगभग कंप्लीट हो चुके हैं और सिस्टम ने नीचे लाके अच्छा ही किया। मेरे से आप पूछें, आप नाराज मत होइए। क्यों? बहुत से साथी जो मिस कर गए थे, रह गए थे, मैं सच कहता हूं, मैंने भी अपनी होल्डिंग बढ़ाई है इसी यहीं पर आकर। मुझे लगा ये बेहतर मौका है। अगर महाकाल जी ने दे दिया है तो कुछ बेहतर, भले उसको मैं उस लंबे समय को होल्ड ना करूं, पर रख लेना चाहिए। तो इसीलिए साथियों आपसे कहता हूं, मुझे इसमें कुछ गलत या आपके साथ गलत करते नहीं दिख रहा है। समय अगर थोड़ा देना है तो दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यदि भविष्य आपका बनता है तो संभले रहिए, कहीं किसी कॉन्सेप्ट में मत जाइए। क्योंकि यदि आप चले गए और वहां पर आप करने लगे और पता लगा कि बहुत जल्दी यहाँ कुछ हो गया, तो आप उधर भी नहीं है और इधर भी नहीं है। और जिनको वहां आप ले जाएंगे लीड टीम को या जिन जिन साथियों को, फिर वो आपसे और क्वेश्चन करेंगे। इसलिए यहीं रुके रहिए, ठहरे रहिए, जमे रहिए इसी मंच पर। ये इंटरनेशनल मंच इसलिए नहीं बन गया कि यहाँ पर मनदीप भैया योगी जी ने शुरू किया था, इसलिए बन गया कि इसने सिर्फ और सिर्फ ट्रेजर की ही बात की। और इतिहास गवाह बनेगा इस मंच का। जब भी वक्त आएगा, तो मुझे मालूम है बहुत जल्द, जब ट्रेजर की बात हुआ करेगी ना, तो सब लोग इसको, कहते ना, बहुत अलग से देखेंगे। इसी मंच को देखते हुए एक दो मंच और बचे हुए हैं जो कॉलेज रूपी हैं, पर इस यूनिवर्सिटी से ही ज्ञान प्राप्त लोग वहां पर बात रखते हैं और बिल्कुल संयमित होकर मंच सिर्फ और सिर्फ ट्रेजर की बात करते हैं। भले आज छोटी संख्या आपको दिख रही लोगों के यहाँ बैठे, मैं फिर प्रोटेक्ट करता हूँ। और याद रखिए साथियों, यहाँ 10,000 तो क्या, प्रभु चाहेंगे तो लाखों लोग बैठे होंगे। और फिर ये मंच आपकी और हमारी बात करेगा और ट्रेजर की बात करेगा। ट्रेजर में इतने तरीके से कमाई करने का आपको मौका मिलने जा रहा है जो आपने सोचा भी नहीं होगा। आप देखते देखते क्रिप्टो को इतना अच्छे से समझेंगे आने वाले वक्त में। ब्लॉकचेन क्या है, क्रिप्टो करेंसी क्या है, इकोसिस्टम क्या है, मेटावर्स क्या है, रियल वर्ल्ड असेट्स क्या है, डाउ क्या है, एक एक शब्द आपके लिए, ना कहते ना, घंटों लेक्चर चल जाएगा उस पर। इतना डीप शब्द है ये सर। ये छोटी चीज नहीं है, ये बहुत बड़ी दुनिया है। ये आभासीय दुनिया जरूर है, पर ये बहुत बड़ी दुनिया है सर। ये डिजिटल करेंसीज का, डिजिटल असेट्स की जो दुनिया दुनिया है, वो इतनी बड़ी है कि आप सीखते सीखते थक जाएंगे। और इवॉल्विंग दुनिया है, मतलब ये एक तरह से उभरती हुई दुनिया है। इसमें बहुत कुछ नया नया धीरे धीरे जुड़ता जाएगा। और कहते हैं ना, इंसान माइंड से ज्यादा कमाता है।
तो माइंड वालों की दुनिया है ये, हार्ड वर्क वालों की नहीं है, स्मार्ट वर्क वालों की दुनिया है साथियों। बस इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं, परंतु फिर यही करके अपनी बात को रोकता हूं कि सर, बहुत लड़े हैं आप, थोड़ा और लड़िए, अपने से लड़िए और ट्रेजर से लगे रहिए। जीत आपकी सुनिश्चित है, अनाउंसमेंट ही बाकी है। मुझे लगता है अब की बार अनाउंसमेंट बहुत बेहतर आपके पास आने वाला है, क्योंकि जब भी हमको ये कम्युनिकेट कर रहा था सिस्टम ना, तो हम सिस्टम को ही लताड़ देते थे, क्या नोटिफिकेशन देते हो आप, तो हम लोग इनको एक तरह से क्वेश्चन मार्क में खड़ा कर देते थे। तो मुझे लगता है सिस्टम भी सोच रहा है कि अब इनको बार बार क्या ही नोटिफिकेशन दें, अब कुछ ऐसा ही नोटिफिकेशन दे दें जिससे सब पूरी कम्युनिटी पॉजिटिव ही क्या एकदम झूम जाए। तो हो सकता है सिस्टम अनाउंसमेंट की कगार पे हमें आपको ले आया है। इसी के साथ अपनी बाड़ी को विराम देता हूँ साथियों। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल सर, बहुत बहुत